आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। रामतनु साहब की रुखसती से पहले हरम की तमाम औरतें इन्हें तोहफे देना चाहती हैं। अशरफिया और तमाम जेवरातों से इनके खजाने भर दिए जाएं। हमारे मन में आपके प्रति बहुत आदर है शहंशाह, परंतु क्षमा करें, आज आपने हमें नीचा दिखा दिया। ये सिक्का हमें कौन सा नया राग सिखा सकता है शहंशाह? और ये गहने कौन सी नई ताल? लगता है हर बात को अपने सुरों से तोलने की कमजोरी है आपकी रामतनु साहब। एक कलाकार की कमजोरी केवल उसकी कला होती है शहंशाह, परंतु हाँ, सभी वस्तुओं को सोने और चांदी से तोलने की कदाचित आदत आपकी हो गई है शहंशाह। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें भान था कि उन्हें हमारी भेंट अवश्य पसंद आएगी। किसी भी संगीत के पुजारी को यदि संगीत से जुड़ी हुई चीज दी जाए तो वो अवश्य पसंद करेगा। परंतु शहंशाह किसी के हृदय की बात को क्या समझेंगे? उनकी दृष्टि में तो हर चीज का मोल केवल धन, स्वर्ण या सिक्के हैं। आप लोग जाइए, हम जोधा के बाल धोते हैं। हम जानते हैं कि तुमने शेष दासियों को बाहर क्यों भेजा है। कहो, क्या बात है? जोधा, अगर शहंशाह धन और सिक्कों की भाषा समझते तो आपके जन्मदिन पर आपको कान्हा की बांसुरी और मयूर पंख भेंट में नहीं देते। ये सोचना अनुचित होगा कि वो हृदय की भाषा नहीं समझते। यदि हृदय है भी तो भी केवल उसमें कुटिलता ही भरी हुई है। जैसे उस बेनजीर को न केवल अपने पास बैठाया बल्कि हमारे वस्त्र भी दे दिए उसे पहनने के लिए। यदि आपसे पूछते तो क्या आप अपने वस्त्र बेनजीर को देती? नहीं ना। मोती, तुम हमारी सखी हो या शहंशाह की दासी? जब देखो तब उनका पक्ष लेती रहती हो। जानती हो ना वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तब भी तुम उनकी सराहना कर रही हो। अच्छा, आप ये बताइए कि आप शहंशाह से क्रोधित हैं या बेनजीर से? कहना क्या चाहती हो तुम? बुरा तो नहीं मानेंगे? यदि बुरा मानने वाली बात होगी तो मानेंगे और फिर तुमसे कभी बात भी नहीं करेंगे। कहो, आपको अधिक रोष किस पर है? कि आपके वस्त्र बेनजीर के पास होने का या बेनजीर का शहंशाह के साथ होने का? आप अपना हक किस पे ज्यादा जताने लगी है, वस्त्र पर या शहंशाह पर? मोती, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम आवश्यकता से अधिक बोल रही हो? मैं केवल सत्य बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी दासी ही नहीं, सखी भी हूँ। मैं आपको समझती हूँ और आपके मन को भी। किसी के विषय में बार बार सोचना, चाहे वो कारण प्रेम हो या फिर क्रोध, इसका एक ही अर्थ होता है कि हम उस चीज पर अपना अधिकार समझने लगे और उससे संबंध अनुभव करने लगे। मोती, तुम जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। आदाब बेगम साहिबा। आपके शौक में खलल डालने के लिए हम माफी चाहते हैं। कहो, क्या कहना है? गुस्ताखी के लिए कनीज माफी चाहती है। कनीज की न इतनी हैसियत है न इतनी हिम्मत कि बेगम साहिबा का लिबास पहने, मगर शहंशाह के हुक्म से हमें पहनना पड़ा। हम लिबास वापस लौटाने आए हैं। आप इसे रख सकते हैं। हाँ, यदि आपको किसी के उतरन पहनने में आपत्ति नहीं। हम खुशी से रखेंगे। हमें आपकी किसी भी उतरन को अपनाने में कोई भी ऐतराज नहीं। देखिए ना, ये भी आप ही का तो उतरन है, मगर लगता है कि कहीं ये बात आपको तकलीफ ना दे दे। हमारा कहने का ये मतलब है कि शहंशाह ने आपको तोहफा दिया और मुगल सल्तनत के शहंशाह है वो, खुश होकर किसी भी दासी को कुछ भी दे सकते हैं। वो तो है, मगर बांदी को अगर बेगम की जगह बिठा लिया जाए
तो शायद इस बात से बेगम साहिबा को बुरा तो लग सकता है। शायद इस बात से आप दोनों के बीच कुछ। हमारे बीच जो हुआ वो पति पत्नी की मध्य की बात है, उसमें हम किसी को भी आने की अनुमति नहीं देते। ये क्या कह रही हैं आप बेगम साहिबा? आपको लगता है हम आप दोनों के बीच में आ गए हैं? नहीं बेगम साहिबा, मगर हमें लगता है कि शहंशाह हमें अपने पास ला रहे हैं। देखिए ना, आज रात के लिए हुक्म फरमाया है। आज रात शहंशाह हमारे पास आने वाले हैं। ये कबूतर देख रही हैं आप? कभी कभी शहंशाह का मन आ जाता है तो इनमें से किसी को चुनकर दाना डाल देते हैं। अब यदि ऐसी स्थिति में कबूतर अपने आप को विशिष्ट समझे तो ये इनकी मूर्खता होगी। चलो। जाकिरा, हमें लगता है हमने जोधा बेगम की दुखती रग को महसूस कर लिया है। पर हमें लगता है कि आप गलत जगह अपना वक्त जाया कर रही हैं। आपका मकसद? हमारा मकसद हम बेहतर जानते हैं और उसे पाने का तरीका भी। पंछी को दाना डालकर ललचाया जाता है और जब वो पास आ जाए तो उसे पकड़ लिया जाता है। अब तो वक्त ही बताएगा जोधा बेगम को कि दाना शहंशाह ने हमें डाला है, तो हमने उन्हें। जब पहुंच बादशाह तक हो गई है तो जोधा बेगम की तरफ ध्यान क्यों है आपका? क्योंकि शहंशाह इस बेगम से कुछ ज्यादा ही नाराज है और हम इस नाराजगी का फायदा उठाएंगे। एक तवील अरसा गुजरा है आता। हमने आपके दीदार नहीं किए। ये आप एक माँ की बदकिस्मती कह सकते हैं। ये उसी के कहने पर आज उसका बेटा कैद खाने में कोड़े खा रहा है। हमें माफ कीजिए आदम। आप यही सोच रहे होंगे ना कि आपकी अम्मी को आपकी याद नहीं आती, तो ऐसा नहीं है। हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, रोज याद करते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमारी अम्मी कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, तो ऐसी बात नहीं है आदम। हम पर यकीन करो, हम बस एक मौके की तलाश में हैं। वो मौका मिलते ही हम आपको कैद खाने से बाहर निकालेंगे। बहुत याद आती है आपकी आदत। आपको बाहर निकालने की अस्सलाम वालेकुम। चला अब तुम खान की वजह से रो रही है ना? माफ कीजिएगा, चला चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन ममता से मगलूबी की आंखें अश्क पर हो ही जाती है। माँ है ना, जिस बेटे को मालवा का सूबेदार बनते हुए देखा है, फक्र महसूस करते थे जिसके बारे में आज वो कैद खाने में, तो दुख तो होगा ना। चला या अल्लाह। लेकिन जलाल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदम खान पर तरस खा रहे हैं। एक माँ बनकर अगर हम आंसू बहा रहे हैं मुगल सल्तनत की वजीर आलिया बनकर, हमने उसको सजा दी है, कोड़े लगवाए हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम उसे सख्त सजा भी देंगे, हमारा यकीन कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।